पता नहीं इंडिया का गोरों से क्या ऑब्सेशन है कि कितनी भी गाली दे आप लोगों को, लेकिन उनके पैरों में गिर जाना है। पर इंडियंस का भी ठीक है यार, जब तक वो हिंदुओं को गाली दे रही थी तब तक वो बुरी लगी थी। जैसे उसने मुसलमान को गाली देनी शुरू कर दी, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, आपके पैर दबाते हैं हम बैठ के। फिर मुझे को पता चला T20 वर्ल्ड कप तो जीत गए हैं, फिर ट्रॉफी को लेके जी हनुमान जी के मंदिर चलेगी सारी की टीम। कोई तो चीज ऐसी छोड़ दो जहाँ पे धर्म ना घुसाओ भैया। कुछ दिन पहले तो मोदी जी कुछ और कह रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज करेगा वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, तो क्रिटिसिज्म को एनकरेज करते हैं। भाई क्रिटिसिज्म को तो आप एनकरेज करते हो, आपसे तो मिमिक्री नहीं झेली जा रही है। मानना पड़ेगा कि कोई इंसान इस कदर जाके पब्लिक फोरम में इस तरह की बकवास कैसे कर सकता है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में महात्मा गांधी का भी नाम है। हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में, इस बार हिंदुस्तान से। मैं वापस इंडिया आ गया हूँ। इससे पहले कि मेरा जेट लैग उतरे, इंडिया में मौजें ही मौजें होने लग रही हैं। पहले तो मुझे ये पता चला कि ये जितने साधु बाबे महाराज हैं, ये इनके अंदर भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये क्रिकेट मैच खेलने पहुंचे हैं। क्रिकेट मैच खेला तो है, चलो वो ठीक बात है, खेलने का सबको है, लेकिन उसके बाद जो बयानबाजी भी कर दी। तो क्रिकेट तो हमारा ही गेम है भैया। कि क्रिकेट अंग्रेजों का गेम है, अंग्रेजों का गेम नहीं है। आपको बता दें, भागवत में एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण काली नाग को नाथ खिलाते हैं। काली नाग कहाँ था? जमुना जी में। जमुना जी में से काली नाग को नाथ खिलाए, तो जमुना जी में गए कैसे? ठाकुर जी ने बल्ले से शॉट मारा था, वो गेंद जमुना जी में गई थी। उस गेंद को लाने के लिए ठाकुर जी जमुना जी में गए। तो फिर अंग्रेजों का गेम कहाँ से होगा? दिस इज माई गेम माई डियर, डोंट वेरी। सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई किसी चीज को तो छोड़ दो कि कृष्ण भगवान की बॉल लगी थी, वो बॉल बल्ले से मारी गई थी, वो यमुना में जाके गिरी, शेषनाग के ऊपर कृष्ण जी गए, शेषनाग से वो बॉल उठा के लेके आए, और तब क्रिकेट, इससे पता चला कि क्रिकेट हमारा गेम है भैया। एक तो हमारा देश जबरदस्त है, कोई मगरमच्छ के मुंह से बॉल लेके आ रहा है, कोई सांप के मुंह से बॉल लेके आ रहा है, और अब क्रिकेट भी हमारा हो गया। अंग्रेजों को शायद पता ही नहीं है कि उनकी क्रिकेट के पीछे, ICC को नहीं पता कि क्रिकेट के पीछे शेषनाग और बॉल का हिस्सा है भाई। और फिर उन्होंने मैच खेला, मैच देखा होगा आपने, इंदौर में कहीं पे जाके इन्होंने क्रिकेट मैच खेले। सारे साधु बाबे महाराज थे और धोती वोती पहन के और स्पोर्ट्स शूज पहन के ये क्रिकेट खेल रहे थे वहां पे। जो रबड़ की बॉल थी या टेनिस बॉल थी, कुछ ऐसा था भाई। क्रिकेट अगर तुम्हारा गेम है तो भैया इसी लिबास में खेलो, बिल्कुल खेलो, कोई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा उस बॉल से खेलो ना जिस बॉल से असल में क्रिकेट खेला जाता है। जो एक बार सर पे लगी तो आप वेंटिलेटर पे पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं, उससे नहीं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो बोलोगे ये वाली जो गली क्रिकेट है, ये वाली जो ये जो बॉल होती है, रबड़ बॉल से खेलने वाली क्रिकेट है, ये शायद हमारी हो सकती है। लेकिन वो जो क्रिकेट जिसमें 5 दिन के टेस्ट मैच, वनडे और T20 हो रहा है, जो उस हार्ड बॉल से होता है, लेदर बॉल से होता है, और वो क्रिकेट शायद अंग्रेजों ने दी हो। तो ये आते ही मेरे को ये मिल गया इस देश के अंदर। फिर मुझे को पता चला T20 वर्ल्ड कप तो जीत गए हैं, फिर ट्रॉफी को लेके जी हनुमान जी के मंदिर चलेगी सारी की टीम। अब देखो, उस टीम के अंदर हमारी जो टीम है उसमें सरदार भी खेल रहे हैं, उसके अंदर मुसलमान भी खेल रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है हमारी कंट्री की और हमारी क्रिकेट टीम की। लेकिन उस टीम की ट्रॉफी को पकड़ के आप सिर्फ हनुमान मंदिर के जा रहे हैं। एक तो मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, इसका पर्पस क्या है मुझे समझ में नहीं आया। कोई तो चीज़ ऐसी छोड़ दो जहाँ पे धर्म ना घुसाओ भैया। क्लासरूम में घुस गया है, घर में घुस गया है, दोस्तियों में घुस गया है, यारियों रिश्तेदारियों में धर्म घुस गया है, फ्लाइट्स में धर्म घुस गया है, ट्रेन में धर्म घुस गया, स्पोर्ट्स बचा हुआ था तो उसको भी आपने ये इसके अंदर बिल्कुल घुसा दिया है कि भाई वहाँ पे ट्रॉफी को लेकर हनुमान जी के यहाँ पहुंच गए। उससे पहले ये भी था कि एक दिन चंद्र ग्रहण पड़ा था, तो इंडियन क्रिकेट टीम ने अपनी प्रैक्टिस उस दिन कैंसिल कर दी थी कि क्योंकि ग्रहण में बाहर नहीं निकलते हैं। अरे भाई, दुनिया भर की टीमें क्रिकेट खेलती हैं ग्रहणों में यार, हैं, और उन्होंने कुछ तो पता लगाया होगा। साइंस नाम की भी एक चीज़ है, या कतई बिल्कुल हर चीज़ आपने त्याग के एक साइड कोने में बंद करके रख दी है कि ज्ञान अगर की बातें हमें देखनी नहीं है, हम तो सब कुछ अपना हमारे पास पुराने ज्ञानों से लेके आना है। चंद्र ग्रहण के अंदर क्रिकेट की प्रैक्टिस बंद कर दी क्योंकि चंद्र ग्रहण के अंदर इंडियंस आर नॉट सपोज्ड टू गो आउट। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा जेट लैग खत्म होगा तब कुछ काम करना शुरू करेंगे, लेकिन इतनी सारी मौजें हुई जा रही है, मुझसे रहा नहीं गया। अब पता चला है कि एक टीचर ने मोदी जी की मिमिक्री कर दी, तो उस टीचर को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया। तो गैस के दाम इसलिए बढ़ गए कि भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है, और अगर पेट में गैस बनेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। वैसे टीचर्स को सस्पेंड करना, टीचर्स को डिस्करेज करना, चाहे प्रोफेसर महमूदाबाद हो, चाहे ये स्कूल के टीचर हो, ये तो इस गवर्नमेंट के CV में है यार। क्योंकि पढ़ने देने लोगों को, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं, उनसे इनको विशेष प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है। कुछ दिन पहले तो मोदी जी कुछ और कह रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि गवर्नमेंट को जो क्रिटिसाइज करेगा वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, तो क्रिटिसिज्म को एनकरेज करते हैं। भाई क्रिटिसिज्म को तो आप एनकरेज करते हो, आपसे तो मिमिक्री नहीं झेली जा रही है।
नो वंडर कपिल शर्मा शो में जो सुनील ग्रोवर है उसने किसी को नहीं छोड़ा मिमिक्री करने में। भी रिसेंटली उसने कादर खान की भी करी है उसने, और इतनी बढ़िया करी। लेकिन मजाल है अगर वो कभी नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री कर दे, उसी दिन वो शो सस्पेंड हो जाएगा। तो ये कौन सा क्रिटिसिज्म आपको चाहिए? जिस किस्म का क्रिटिसिज्म आप चाहते हो हम वैसा ही करने लग जाएंगे। लेकिन आपको कोई सा भी क्रिटिसिज्म पसंद ही नहीं है। अब स्मिता प्रकाश करके एक अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं, उन्होंने बोला कि हमारे देश में ना एक कूड़ा मंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके बस की नहीं है क्या कहते हैं सफाई करना। और इतनी स्टेटमेंट कह के वो चलती बनी। मतलब जैसे कूड़ा फेंकना इनकी जिम्मेदारी है और कूड़े की सफाई करना म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। और म्यूनिसिपैलिटी में कूड़ा साफ करने वाले कौन लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जाति की लोकेशन क्या है, ये बारे में मैं अक्सर बात करता हुआ आया हूँ। और अपर कास्ट का जो ये एलिमेंट है कि हमारे यहाँ सफाई इतनी नहीं है, भाई तुम लोग कूड़ा फेंकोगे ये सोच के कि सफाई करना किसी और की जिम्मेदारी, अब तुम मंत्री भी मांग रहे हो उसके लिए। थोड़ी शर्म करो यार। अपने आप को या तो जर्नलिस्ट कहना बंद कर दो, या अगर जर्नलिस्ट हो तो किसी चीज़ का सही तरीके से सोसाइटी के हिसाब से उसको डीकंस्ट्रक्ट करा करो कि हमारा देश इतना गंदा क्यों रहता है। हर चीज़ के लिए मंत्री मांगना, मंत्री नहीं है, कूड़ा मंत्री चाहिए मैडम को। और ट्वीट कर दिया बिल्कुल उन्होंने बिना किसी शर्म के, बिना किसी लिहाज के कि इसका तो कोई, दैट्स हाउ अनहिंज्ड एंड अनअवेयर दीज पीपल आर। कि इनको गंदगी का सिर्फ ये लगता है, कोई कहता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि जो है सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं समझता कि इसके पीछे जो सोसाइटी की जो कास्ट डायनेमिक्स है वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है इस गंदगी के आलम से। बस एक ट्वीट कर देना है। फिर एक है महानुभाव सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, उनकी शक्ल आप टीवी पे हमेशा देखते रहते हो, लेकिन उनकी शक्ल आप आज देख लो, उनकी शक्ल आप 2014 में देख लो टीवी पे, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बिल्कुल क्राउन के हाव भाव चेंज होते हैं, ना उनकी जो आंखों का जो देखने का तरीका है वो चेंज होता है, ना उनका बोलने का लहजा जो चेंज होता है। और जिस कॉन्फिडेंस से वो बकवास करते हैं, फैक्ट्स की धज्जियां उड़ाते हैं, वो काबिले तारीफ है यार। मानना पड़ेगा कि कोई इंसान इस कदर जाके पब्लिक फोरम में इस तरह की बकवास कैसे कर सकता है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में महात्मा गांधी का भी नाम है। गांधी जी तो मर गए थे 48 में, एप्स्टीन पैदा हुआ समटाइम अर्ली 50s। कब से इनका नाम आ गया यार? मतलब क्या हम लोगों को क्या समझते हो यार? मतलब इट जस्ट गोज टू टेल यू दैट दीज पीपल दे थिंक दैट यू आर एब्सोल्युटली, आप इतने बेवकूफ़ हो, आप इतने स्टूपिड हो कि इनके सामने इस तरीके की बातें करी जाएंगी और उसको भी ये जो है हजम कर जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग ये मान भी जाते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर हमारे बीच में ऐसा भी तबका मौजूद है जो इस तरह की फालतू की बकवास को सच मान जाता है, तो फिर आप बताइए हम किस तरीके के लीडर्स डिजर्व करते हैं? क्योंकि ये लीडर्स जो हैं ये कोई आसमान में से टपके नहीं है कि एक दिन बादल हो रहे थे, बादल घूम रहे थे, बारिश हुई और लीडर टपक गया। और ये बादल भी जो हुए हैं ये यहीं से पानी एवेपोरेट होके हुए हैं। अगर जनता ये है, अगर जनता ऐसी है, जनता इस तरह के झूठ को मान भी लेती है, तो फिर लीडर भी ऐसे के ऐसे ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी जनता ऐसी है, लेकिन कुछ तबका तो है, तभी तो इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है। और बात ये है कि वही जनता इनका टारगेट ऑडियंस है, वही जनता इनका वोटर है, और इसीलिए दे आर सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सोसाइटी सो डम दैट एनीथिंग कैन पास थ्रू देम, एनीथिंग दैट से विल वर्क फॉर देम। अब आ जाते हैं बात दोस्तों जो हमारे पड़ोस में, इतने पड़ोस में तो नहीं, थोड़े से दूर एक लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की है। उसमें हम लोग, हमारा जो प्रधानमंत्री है, हमारी जो सरकार है, उनका कुछ ना सुनने को मिल रहा है ना बोलने को मिल रहा है। पता नहीं किसका डर उनको लगा हुआ है कि अगर उस युद्ध के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया, और बोलते भी वैसे क्या है कि युद्ध को ना बातचीत से सॉल्व करना चाहिए। तो जब खुद अपना युद्ध कर रहे थे तब ये बात लागू नहीं हो रही थी कि बातचीत से सॉल्व कर लेनी चाहिए, लेकिन दूसरों को ज्ञान पेलते हैं कि बातचीत से सॉल्व करनी चाहिए। यहाँ तो वो ज्ञान भी नहीं पेल रहे। और हुआ ये था कि ईरानियन नेवी शिप्स को इंडिया बुलाया गया था किसी नेवल एक्सरसाइज के लिए, और बाद में वो शिप जब वापस जा रहे थे उनको इंडियन ओशन में सिंक कर दिया यूएस नेवी ने। तो इंडिया उसको डिफेंड करने लग गया। पहले तो ये कहते हैं, अभी वो अमेरिका की राइट विंगर को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया है वीज़ा देके, जो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया और इस्लामोफोब, हिंदूफोब, उसने इतनी गंदी गंदी बातें बोली, लिखी और ट्वीट करी इंडिया के बारे में, हिंदूज के बारे में और ऑब्वियसली मुसलमानों के बारे में,
ठीक है, उसको वीजा देके इंडिया बुलाया, ये कह के अतिथि देवो भव। तो भाई जो वो ये ईरान के शिप्स आपने बुलाए थे, जो आपके अतिथि थे, उनको आपने ऐसे खुला छोड़ दिया, और जब वो उनको इंडियन ओशन में डुबो दिया गया तो यहाँ तक भी कहने लग गए थे इनके डिफेंडर्स के इंडियन ओशन इंडियन है ही नहीं, वो हमारे वाटर से बाहर हुआ है। तो भाई आप तो विश्व गुरु बने जा रहे थे ना, सारे पानी आपके ही है ना। कोई आपकी मर्जी के बिना, आप तो घर में घुस के मारते हो, कोई आपकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता है। शर्म करो यार, श्रीलंकन नेवी प्रोटेक्शन दे रही है उन लोगों को। अब आ जाते हैं लॉरा लूमर जी पे, जिसको इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया। एक तो पता नहीं इंडिया का गोरों से क्या ऑब्सेशन है कि कितनी भी गाली दें आप लोगों को, है कितना भी आपके बारे में गंदा जलील करें आपको कितना भी, लेकिन उनके पैरों में गिर जाना है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंडिया ने कितने एकेडमिक्स को और इंटेलेक्चुअल्स को वीज़ा डिनाई किया है कि तुमको हम इंडिया में आने नहीं देंगे, लेकिन एक इस्लामोफोब, हिंदूफोब, इंडिया फोब को भाग भाग के वीज़ा दिया है, उसको कॉन्क्लेव में बुलवाया भी है। पर इंडियंस का भी ठीक है यार, जब तक वो हिंदुओं को गाली दे रही थी, जब तक इंडिया को गाली दे रही थी, तब तक वो बुरी लग रही थी। जैसे उसने मुसलमान को गाली देनी शुरू कर दी, आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, आपके पैर दबाते हैं हम बैठ के। दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस? ये एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी है। अब दुनिया में कौन सी ऐसी वर्ल्ड की सुपर पावर हुई है या जो विश्व गुरु हुआ है जिसके अंदर इतना भयंकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था? सुनने में आ रहा है कि एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है। मैं तो सुनने में आ रहा ही बोलूँगा, क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लोग झूठ फैला रहे हैं। आपको याद होगा यही चीज़ कोरोना के टाइम पे भी हुई थी कि कोई कोरोना ही नहीं है, कोई इतनी डेथ्स ही नहीं हो रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, और लोग अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुनने में आ रहा है कि एलपीजी गैस की कमी हो रही है और लोगों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं जाते जाते बस आपसे एक बात और बोलूँगा, देखो हर चीज़ को ना अपने हाथ में लेना शुरू करो, कानून को छोड़ के, ठीक है? सवालों को अपने हाथ में लेना चालू करो। एलपीजी गैस की शॉर्टेज हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए आपको किसी के बयान का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सरकार की भी सुनो और अपनी आंखों से भी देखो, आपको पता चल जाएगा हो रही है या नहीं हो रही है। और कब हो रही है तो आप बोल दो आके भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एलपीजी गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो आपको खुद अपने आप में समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट जो ना इस देश का ना सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, उसमें भी अगर आपने धर्म घुसा दिया, देखो फौज तक में आपने धर्म घुसा दिया है, ठीक है? अब आप क्रिकेट में भी धर्म घुसा दोगे ना अगर, देन देयर इज नो स्टॉपिंग दिस पीपल। जो स्पोर्ट्स लवर है ना, यू आर गोइंग टू रूइन योर स्पोर्ट्स इफ द कंट्रोल ऑफ द गेम इज गोइंग टू कम इनटू द हैंड्स ऑफ बाबाज एंड रिलीजन। सेव योर कंट्री एंड सेव योर स्पोर्ट, और देखते रहिए भारत रिपोर्ट।